आप सबको मालूम ही है कि सार पहले स्टील सिटी होता था, इसको अब मेडिकल हब कहेंगे तो कोई गलत बात नहीं। हर डिपार्टमेंट में यहाँ हमने पिछले 20 सालों में जो प्रोग्रेस करी है, मैं 2002 में आया था। बहुत प्रिमिटिव टाइप के हॉस्पिटल होते थे छोटे छोटे, हमारे साथ साथ सब अस्पतालों ने तरक्की करी और अब जो हम फैसिलिटी दे रहे थे इस लेवल की है, सभी डॉक्टर्स का कैलिबर कहीं भी मेट्रो या इंटरनेशनल डॉक्टर से कम नहीं है। पर एक लेकुने था इस साल, किसी भी सिंगल सेटअप में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट नहीं। जैसे में कि मैं कहूँ कार्डियोलॉजी के साथ कार्डियक सर्जरी, न्यूरोसाइंस के साथ इंटरवेंशन एंड स्ट्रोक क्लिनिक, ऐसे ही रेडियोलॉजी में जैसे 3 टेस्ला MRI जो आजकल की टाइप की नीड है, क्यों है ये मैं अभी आपको बताऊँ। इसी तरह जिसमें पैट सिटी की सुविधाएं हैं, तो उस सब लेखनों को हमने एक ही जगह करने की कोशिश करी है और जैसा आपने देखा हम इस तरह में काफ़ी कामयाबी है। दूसरा, 2 और डिपार्टमेंट जो कहीं एक सिंगल स्पेशलिटी में नहीं थे, आई डिपार्टमेंट में जैसे डायग्नोस्टिक था वो कहीं पूरी तरह से नहीं था, कहीं अगर कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो रहा है तो रेटिना का नहीं था। यहाँ पे हमने रेटिना कॉर्निया पूरा 24/7 अवेलेबल कराया। इसके साथ साथ लेसिक, फेको और हमने अपनी फाइल भी मूव करी है, क्योंकि कॉर्निया ट्रांसप्लांट ब्लाइंडनेस अगर हो जाती है डॉक्टर तो उसके लिए ज़रूरी है, उसके लिए भी हमने फाइल की। इसी तरह बच्चों के डिपार्टमेंट में टर्शरी केयर के लेवल की नर्सरी की काफ़ी कमी थी, उसके लिए काफ़ी पेशेंट हर महीने हर रोज डेली रहते थे। उसके साथ पीकू पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट तो मेरे को लगता है अभी इस साल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अगर आप देखेंगे तो हमने टर्शरी केयर का प्रोवाइड कराया है, चाहे उसमें हमें वेंटिलेटर की सुविधा हो, चाहे MPS की हो, चाहे मॉनिटरिंग की हो या इन्वेजिव प्रोसीजर्स की। इसके लिए हमारे पास जो पीडियाट्रिशियन आए उन्होंने बहुत अच्छी पीडियाट्री और न्यूरोनोटोलॉजी में महाराष्ट्र से ट्रेनिंग करी है, औरंगाबाद में उन्होंने MD करी है सफदरजंग, डॉक्टर मनु सिद्धार्थ, एंड इज क्वाइट एक्सपर्ट। अभी आपको वो मिलेंगे भी और स्पेशलिटीज दिखाएंगे। तो हर लेवल पे हमने लेकिन इसी तरह डायलिसिस, पहले जो डायलिसिस इस साल में हो रहा है उसमें केवल 4008 मशीन थी, रूटीन की मशीन है। कुछ ऐसे पेशेंट होता था जिनमें टाइम के साथ इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, तो एक आगे होते हैं CRRT और 5008 जो कंप्रोमाइज पेशेंट होते हैं, जिनमें हम ये इफेक्टिव नहीं रहते हैं 4008, वो हमने फर्स्ट टाइम स्टार्ट करी। और सबसे बड़ा सेंटर 16 मशीन्स का डायलिसिस सेंटर, उसके साथ एक ही सेंटर के नीचे यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट हमने जो यूनिट बनाया है एज पर इंटरनेशनल प्रोटोकॉल पॉजिटिव प्रेशर में, जहाँ पे हम ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट और कार्डियक ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पर अभी हमारे प्रोटोकॉल में हमने किडनी ट्रांसप्लांट शुरू करेंगे और होपफुली 3 महीने में होता है। पर जो ट्रांसप्लांट यूनिट की जो वो होनी चाहिए प्रोटोकॉल के हिसाब से, इंटरनेशनल पैमाने के हिसाब से, वो हमने यहाँ क्रिएट किया। इसके लिए टेस्ला यूनिट है, पेशेंट अगर कोई स्ट्रोक का आता है वो हिल पाता है, हिल रहा होता है, उसको जल्दी हम 3 मिनट में स्ट्रोक प्रोटोकॉल कर पाएंगे, ताकि लकवे के मरीज का जल्दी से इलाज शुरू किया जाए। नॉर्मली और मशीनों में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। ऐसे पेट का अल्ट्रासाउंड है, पेट का MRI है, 10 से 12 मिनट में कर पाएंगे। और दूसरा लिगामेंट्स में हम 1.5 और छोटी MRI पे नहीं दे सकते। इस MRI में साइलेंट MRI है, वाइड बोर है, जिसमें कोई कैटास्ट्रोफिक पेशेंट को डर नहीं लगता है और जल्दी से सबसे टाइम बड़ा सेव होता है, उसमें हम कर पाएंगे। और कई चीज़ें जैसे मसल्स में, पेट में, तो ये बहुत ही ज़्यादा कामयाब है। इस तरह CT स्कैन। तीसरी जो चीज़ है हमने जो लगाई है डायग्नोस्टिक्स में, टेक्सा स्कैन और CBCT, कोन बीम CT कहते हैं, जिसको चेहरे की हड्डियों के लिए CT स्कैन इतना नॉर्मल कामयाब नहीं होता। ये 12 x 9 इंचज़ का है, जिसमें हम पूरे जबड़े की कैंसर में, इन्फेक्शन में, फंगस में, हर तरह की हम डिटेल, और सबसे ज़्यादा आजकल जो इम्प्लांट्स हैं, जो उसकी डेप्थ है, कितना एंगुलेशन है, ये हम CBCT पे कर पाते हैं। एक और मशीन है टेक्सा स्कैन, तो ये भी जैसे गुर्दे के टेल डाउन में हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, ऑस्टियोप्रोटिक फ्रैक्चर होते हैं बूढ़ों में, बच्चों में कैल्शियम की कमी हो जाती है जिसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, या जॉइंट रिप्लेसमेंट करना है, हमें उनमें कैल्शियम की स्ट्रेंथ देखनी है, तो इसके लिए टेक्सा स्कैन मशीन होती है। वो इंडिया में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई है, यूजिनोन कंपनी है ये, उसका विजन FX मॉडल है। वो इंडिया में 10 मशीन आनी जो पहली हमारे यहाँ है, इसकी 1.5 साल की वेटिंग थी, अब जाके हमारा नंबर आया, अगस्त में मिले। इसका भी यही है, इसकी एक एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। MRI और CT में जो हमारी औरों के मुकाबले विशेषज्ञता है वो ये है, अभी तक जितने CT MRI थे हम 120 किलो तक बढ़ेगा कर सकते थे हिसार में, आसपास के एरिया में,
और यहाँ पे जो हमारी मशीन है इनमें हैवी वेट, ये 240 किलो वाले तक का कर पाएंगे और पेशेंट को शिफ्ट नहीं करना होगा। ये मोटराइज केस है ऊपर से नीचे। तो हम इन नटशेल कहते हैं साइंटिफिकली जो पेशेंट के फायदे के लिए मैक्सिमम एक्यूरेसी होनी चाहिए वो सब हम प्रोवाइड कर रहे हैं एंड रिगार्ड्स टू पैराफर्नीलिया। हॉस्पिटल स्ट्रक्चर चाहे हमारे जो टीम है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड इस सेंस में हिसार और हम कहेंगे हम बहुत लकी हैं हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो कार्डियोलॉजी हो, हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट बैठे हैं डॉक्टर अभिषेक, ही इज क्वाइट एक्सपीरियंस, ऑलरेडी 3000 से ज़्यादा ये एंजियोप्लास्टी कर चुके हैं। इसके अलावा एंजियोप्लास्टी में जो फर्दर होता है RFA, आईवास, पेरिफेरल इंटरवेंशन वो सारा कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर परसुन कामरा, ये भी 3000 से ज़्यादा ज्वाइंट में है एंड वी आर द फर्स्ट टू स्टार्ट रोबोटिक सर्जरी, जिसके बारे में डॉक्टर साहब विस्तार से बताएंगे। डॉक्टर दीपक बंगलीश, इनको भी 7-8 साल कोर्स में वो हम कर सकते हैं। ऐसे ही नेफ्रोलॉजी में डॉक्टर विजय घोड़ेला है जिनके अंडर हमने ट्रांसप्लांट सर्जरी की शुरू करी है। डॉक्टर मनु सिद्धार्थ का मैं बता ही चुका हूँ। और गायनेकोलॉजी में हमने एक नई ब्रांच शुरू करी है जो अभी तक लैकिंग थी और लेडी पेरीमेनोपॉजल पीरियड्स जाने के बाद बहुत ज़्यादा सफ़र करती थी, पेन होना है, कैंसर हो गया, उनके इन्फेक्शन होता था बार बार, तो सर यूरिन निकल जाता था, खांसी है। इसको गायनी एस्थेटिक सर्जरी, उसके लिए जो लेज़र है वो हमने शुरू किया है। इसके लिए हमारा डॉक्टर ज्योत्सना ने ज्वाइन करा है, वो पहले अगरसेन मेडिकल कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है और उनको 5000 से ज़्यादा लेप्रोस्कोपी सर्जरी करने का अनुभव है। तो वी आर लकी इन द सेंस, नॉट हम बल्कि हम सारे को जो हमारे को कंसल्टेंट्स मिले हैं दे आर all experienced, they are all new, not new, but they are all experienced and quite well versed with the latest technology है। और अगर हमने पैराफिल में जितना काम हुआ है, शायद दिल्ली से भी बहुत पेशेंट आए, मेट्रो से सिर्फ एक चीज़ के लिए क्रिटिकल केयर में पेशेंट जाते थे, चाहे वो सल्फर स्पाइनिंग हो, चाहे वो कोरोना हो या ARDS या हार्ट फेलियर। एक मशीन आई है ECMO, अभी लॉन्च हुई है, जैसे वो भी हमने लॉन्च करी है और उसके लिए हमारे डॉक्टर मोहित गाजन है। ECMO में क्या होता है, हार्ट और लंग से हटा के एक्सटर्नल लंग और हार्ट की मशीन आती है जिसको ECMO बोलते हैं, एक्स्ट्रा कार्पोरियल पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो वो भी हमने यहाँ इंस्टॉल किया। दिस इज अगेन फॉर द फर्स्ट आउटसाइड गुड़गांव। तो अगर उस तरह के पेशेंट को भी हमें, बाकी ये कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको बचाना संभव ही नहीं होता, पर अगर उसमें थोड़ी बहुत फिजिबिलिटी रहती है तो ECMO की वजह से क्रिटिकल केयर भी है, वो भी हमने। हम लोग गुड़गांव दिल्ली जाते थे तो आपको अतिशयोक्ति नहीं है, सेम मशीनें जो जैसे हमारे इमरजेंसी में भी वेंटिलेटर हैं, दे आर इन पार विद जो वर्ल्ड की इंडिया की प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जैसे PGI और एम्स में मैके के वेंटिलेटर हैं। इवन उसमें जो वाइटल कैपेसिटी है जितना वो लंग को 2 ml वो डिलीवर कर सकते हैं, मतलब अगर 600 ग्राम का बच्चा है उसको भी हम वेंटिलेट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट इन चीज़ों के अभाव में हम नहीं सोचते किसी को जाना पड़ेगा। बाकी अब पेशेंट का सोचने का तरीका रहता है कई बार, तो वो अलग बात है। और हमारे पास पैराफिलिया स्पेशली चीज़ इम्पावरिंग का मेडिकल इंस्टीट्यूट, कोई पेशेंट पे ओवर बर्डन नहीं पड़ने वाला। ये डेफिनेट है जब इन चीज़ों का जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा पड़ती है, पर इन चीज़ों को पेरीफ्री में क्या होता है, हमारे लिए कॉस्ट मैटर नहीं करता, नंबर ऑफ पेशेंट। अगर हम नंबर ऑफ पेशेंट्स आएंगे वो ठीक हो गए जाएंगे तो अपने आप कॉस्ट पेशेंट की कम पड़ेगी। और ये हम श्योर करते हैं दिल्ली के मुकाबले 1/3 या हाफ से भी कम पैसे लगने वाले। इवन हम बात करें यहाँ पे हार्डली 1,40,000 1,50,000 जो वहाँ 5 लाख लगते हैं, ऐसे ही ICU का खर्चा जो पैराफिलिया अगर हम वेदांता से भी कंपेयर करें, 40 से भी कंपेयर करें, तो ये 13-14 हज़ार से ज़्यादा नहीं आने वाला, जो वहाँ 70-80,000 पड़ता है। इसी चार्जेस को आप कंपैरिजन कर लीजिए ना, यहाँ पे हमने स्पेशलिस्ट की 200 रखी है और सुपर स्पेशलिस्ट की 300 रुपये फीस रखी है। इस तरह के थ्रू ऑल द स्टेजेस नीचे से लेके ऊपर तक। तो मेरा ये प्रपत्र जो हमने सफर गया, विस साहब ने आज भी बताया, इसके लिए कुछ पैरामीटर करने शुरू होते हैं। सिर्फ स्ट्रक्चर हमारे सारे पैरामीटर पूरे हैं, पर उसके लिए सरकार ने जो कागज पूरे करने हैं उसके लिए समय लगे। हमने अप्लाई कर दिया ऑलरेडी, पहले प्री एंट्री लेवल हमारा होगा NABH, उसमें 3 महीने लगने हैं, हमें डाटा भेजना होता है। उसके बाद हमें आयुष्मान मिल जाएगा। हमने अप्लाई कर दिया आयुष्मान के। और आयुष्मान को छोड़ी कोई भी अगर पॉलिसी है सरकार की, चाहे हरियाणा गवर्नमेंट की है, पेंशनर की है, डेफिनेटली वी विल ऑनर दैट और उसी हिसाब से मिला। कि 300+ बेड लेके चल रहे हैं और विद इसको हम 400-450 तक बढ़ा सकते हैं। तो इस इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कोई अगर गुड़गांव फरीदाबाद को छोड़ सर वो तो टाइम के साथ साथ ही हम टेस्ट होंगे और डेफिनेटली जो हमारे कंसल्टेंट्स का पेशेंट से डायलॉग होगा, अगर हम उनको, सबसे बड़ा होता है पेशेंट को हम कितना टाइम दे पाते हैं, पेशेंट के साथ
साथ हम खूब टाइम देते हैं, पर मेन जो हमारी समाज की कमी है अटेंडेंस के रहा है, अगर हम उनको भी एजुकेट करेंगे तो डेफिनेटली हम उनका विश्वास बढ़ता जाएगा। लोग तो आ चुके हैं हमारे, एक मैक्स भोपा आ चुकी है और मेडिसिस, और उम्मीद करते हैं विद इन 1 मंथ सारी हमारी टीपीए कंपनीज पैनल पे आ जाएंगी। और अगर पेशेंट को सेम पैसे में दूसरे हॉस्पिटल में या इस हॉस्पिटल में जहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं हैं तो डेफिनेटली वो प्रेफर करेंगे और हम दे पाएंगे अच्छे से। ठीक है।